हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कंपटीशन एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंपटीशन एक्ट 2002 या प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले कंपटीशन एक्ट क्यों लाया गया और ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कंपटीशन एक्ट लाने का पर्पस क्या था? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारी इकॉनमी में दो ही सेक्टर मेनली काम कर रहे थे। एक एग्रीकल्चर सेक्टर था, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर था। एग्रीकल्चर सेक्टर तो उसका जो जीडीपी ग्रोथ जीडीपी में उसका जो परसेंटेज था वो काफ़ी अच्छा था, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर एक नाम मात्र का सेक्टर था, उसमें इतना डेवलपमेंट नहीं था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया। तो जब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आई तो सरकार ने कुछ पहले तो जो लाइसेंसिंग सिस्टम को प्रमोट किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे लाइसेंसिंग सिस्टम को उन्होंने हटाने की कोशिश की। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने हटाया, सारी इंडस्ट्रीज़ में लाइसेंस नहीं हटाया गया, कुछ एक्सेप्शनल थी। तो हमारी गवर्नमेंट ने मोस्टली कई इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस फ्री कर दिया, जिसका मिसयूज़ जो है कुछ ऐसे कैपिटलिस्ट करने लगे या एंटरप्रेन्योर करने लगे कि मार्केट में जो वो अपनी गुड्स के प्राइसेस को इंक्रीज़ करके लोगों को अवेलेबल कराने लगे। यानी मार्केट में उन्होंने क्या किया, मोनोपोली क्रिएट कर ली। मोनोपोली किस तरीके से क्रिएट की? उन्होंने क्या किया कि जब मार्केट में उन्होंने अपने गुड के जो प्राइसेस हैं, पहले तो उसे एक सस्ते दामों पे लोगों को अवेलेबल कराया। जब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि मार्केट से उनकी कंपटीशन धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है, यानी कि जब सस्ते दाम पे वो अपनी गुड्स को कंज्यूमर को अवेलेबल करा रहे हैं, तो कोई भी कंज्यूमर महंगी वस्तु नहीं खरीदना चाहेगा। तो उसने इसका मिसयूज़ करके मार्केट से कंपटीशन ख़त्म करने की पूरी कोशिश की, और जब उसने देखा कि मार्केट से पूरी तरह से कंपटीशन ख़त्म हो गया है, तो उसने अपनी उसी गुड के प्राइसेस को इंक्रीज़ करके कंज्यूमर को उपलब्ध कराने लगा। तो जब हाई प्राइसेस पे कंज्यूमर को गुड मिलने लगी, तो इससे क्या हुआ, मार्केट में एक अनफेयर सिचुएशन क्रिएट हो गई, या फिर एक अनफेयर प्रैक्टिसेस होने लगी मार्केट में। तो उन अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए ही मार्केट में कंपटीशन एक्ट को लेकर के आया गया। तो कंपटीशन एक्ट इसका ये काम था कि मार्केट में जो कंपटीशन है उसे फिर से जनरेट किया जाए, फिर से मार्केट कंपटीशन को बढ़ाया जाए। क्योंकि जब कुछ लोगों के हाथ में मनी पावर सेंट्रलाइज्ड हो गई थी, तो मार्केट से कंपटीशन ख़त्म होने लगा था। इसीलिए उन लोगों ने मिसयूज़ करके गुड्स के प्राइसेस को इंक्रीज़ करने लगे। क्योंकि जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो कंज्यूमर जो है वो कई लोगों के बीच में, कई शॉप्स के बीच में, कई सेलर्स के बीच में चीज़ों का अपनी गुड को कंपेयर करता है कि कहाँ पे किस क्वालिटी गुड कितने प्राइसेस में मिल रही है। अगर जहाँ पे उसे लो प्राइसेस पे अच्छी क्वालिटी गुड मिलती है, तो वहाँ पे जा कंज्यूमर वहाँ पे जाके परचेज करता है। तो इस सिचुएशन को मार्केट से हटा दिया गया था मोनोपोली क्रिएट होने। तो इसलिए कंपटीशन एक्ट को लेकर के आया गया। तो कंपटीशन एक्ट ने 2002 में एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस किया। जो एमआरटीपी एक्ट है वो 1969 में आया, और कंपटीशन एक्ट 2002 में पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया। अब हम थोड़ा सा नोट्स एक बार पढ़ लेते हैं। एमआरटीपी एक्ट का जो फुल फॉर्म है वो मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है। एमआरटीपी एक्ट 1969 को भारत की संसद द्वारा 18 दिसंबर 1969 को पारित किया गया, और ये दत्त समिति की रिकमेंडेशन पे इसको लाया गया था। 27 दिसंबर 1969 को राष्ट्रपति की सहमति दी गई इस एक्ट को, और 1 जून 1970 को लागू कर दिया गया। और उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में एमआरटीपी एक्ट को लागू किया गया था। एमआरटीपी एक्ट 1969 को 28 अगस्त 2009 को रद्द कर दिया गया था, और इसे कंपटीशन एक्ट 2009 के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। मतलब जो एमआरटीपी एक्ट 2009 तक काम कर रहा था, और 2009 में उसको पूरी तरीके से रद्द करके कंपटीशन एक्ट को फोर्स कर दिया गया। क्योंकि कंपटीशन एक्ट जो है, तो जो कंपटीशन एक्ट है वो 2002 में संसद में पेश किया गया था, लेकिन उसने जो काम करना है वो 2009 से स्टार्ट किया था। तब तक ये एमआरटीपी एक्ट जो एक्टिव था। तो एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो इस तरीके की कोई भी अगर ऐसे कोई फंक्शंस मार्केट में अगर हो रहे होते हैं, तो एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत उनको देखा जाता था। तो इसके लिए एक कमीशन का गठन किया गया, जैसे
MRTPC के नाम से जाना जाता है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशंस के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत ऐसी कोई भी अगर ट्रेड प्रैक्टिसेस इकोनॉमी में अगर देखी जा रही होती हैं तो उसके अंतर्गत इसको उसके खिलाफ है शिकायत की जा सकती थी इस एक्ट के अंतर्गत, इस कमीशन के अंतर्गत। जैसे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सरकार के द्वारा 1986 में एक एक्ट बनाया गया जिसे हम कोपरा के नाम से जानते हैं। मतलब MRTP के अंतर्गत MTP, RTP या UTP इस तरीके की ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है। यानी MTP मतलब मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए अलग से ही ये एक कमीशन, एक संस्था का गठन कर दिया गया था या एक्ट का गठन कर दिया गया था जिसे हम कोपरा एक्ट के नाम से जानते हैं। ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, इसका गठन जो है 1986 में किया गया था। कोपरा एक्ट या इसे मैग्ना कार्टा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। तो मतलब कंज्यूमर के प्रोडक्शन के लिए कि उन्हें किसी तरीके की ऐसी गुड्स प्रोवाइड ना हो सके जो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं हो और हाई प्राइसेस भी हों। कुल मिला के कंज्यूमर की हितों की रक्षा करने के लिए ही इस एक्ट का गठन किया गया, जिसे हम कोपरा एक्ट के नाम से जानते हैं या उसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा कि कंपटीशन एक्ट क्यों लाया गया। तो कंपटीशन एक्ट कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए लाया गया ताकि मोनोपोली जैसी कोई सिचुएशन मार्केट में ना क्रिएट हो सके, उसे रोकने के लिए लाया गया। अब हम कंपटीशन एक्ट का इंट्रो पढ़ लेते हैं, ये कब लाया गया। तो कंपटीशन एक्ट 2002 जो है वो राघवन कमेटी की रिकमेंडेशन पे लाया गया। जो हमारा MRTP एक्ट था वो दत्त कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था, और जो ये हमारा कंपटीशन एक्ट है वो राघवन कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया, जिसे पार्लियामेंट में 2002 में उसे लेकर जाया गया, इन संसद में उसे 2002 में उसे पेश किया गया, जिसे राष्ट्रपति ने 2003 में सहमति दी। और फिर इसमें जो है 2007 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, ने संशोधन किया गया। उस संशोधन के साथ इसे 2009 में एक्टिव कर दिया गया। यानी कि इकोनॉमी में ये एक्टिव जो है वो 1 सितंबर 2009 से हुआ, और जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरी इंडिया में इसे लागू कर दिया गया था, इस कंपटीशन एक्ट को। तो कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत भी एक कमीशन को लेकर के आया गया। जैसे कि MRTP एक्ट के अंतर्गत एक कमीशन था जिसे हम MRTPC के नाम से जानते थे, उसी तरीके से कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत भी एक कमीशन को लाया गया जिसे हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो उसमें किसी भी तरीके की अगर कोई ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, MRTP एक्ट में अगर इसमें किसी तरीके की ऐसी कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं तो उसके खिलाफ कंप्लेन जो है वो MRTPC के अंतर्गत की जा सकती थी। तो इसी तरीके से अगर ऐसी कोई ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं तो उसकी शिकायत या उसकी कंप्लेन जो है वो CCI या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत की जा सकती थी। तो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को मोटिवेट करने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोपरा एक्ट लेकर के आया गया। मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए कंपटीशन एक्ट को लेकर के आया गया। तो इस तरीके की जो भी एक्ट लेकर के आए वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए ही मार्केट में आए। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि कंपटीशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से रोकना, बाज़ार में कंपटीशन को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए व मोनोपोली को रोकने के लिए। फिर है कोई व्यक्ति या संस्था इंडिया के साथ बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के व्यापार कर सके। तो कुल मिला के जो मेनली जो एक फोकस किया गया कंपटीशन एक्ट को लाने का कि मार्केट में कंपटीशन की सिचुएशन हमेशा रहे, क्योंकि मार्केट अगर कंपटीशन बेस्ड होगा तभी मार्केट ग्रो करेगा, तभी अच्छी क्वालिटी गुड्स कंज्यूमर को अवेलेबल होंगी। कोई भी किसी तरीके से किसी का शोषण नहीं कर पाएगा, कंज्यूमर का शोषण नहीं कर पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी कोई प्रैक्टिसेस इस तरीके की ना हो, इसलिए कंपटीशन एक्ट को लेकर के आया गया। हम दूसरे देशों के साथ इजीली ट्रेड कर सके
उसके लिए लाया गया, उपभोक्ताओं को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे इस पर्पस से कंपटीशन एक्ट को लेकर के आया गया। तो इस वीडियो में हम कंपटीशन एक्ट के बारे में इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ फीचर्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे।